जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई ब्रेन्स पे। तो साथियों, यूपी 8080 जिसे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीईटी का। पीईटी क्या है? पीईटी देखिए आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, जो कि पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया पूरे राज्य में। आप लोग को अगर ज्ञात हो तो जितनी भी ग्रुप सी की समूह ग की जितनी भी वैकेंसियां अब आती हैं, वहाँ पे आपको पीईटी अगर दिए हुए हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जो जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जामिनेशंस होता है तो उसमें अगर 2 एग्ज़ाम होगा, अगर मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा होगा, तो समझिए ये एक जो है प्रारंभिक परीक्षा आपका ले लिया गया। अब जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसियाँ आएंगी सबका पीटी आप ऑलरेडी दे चुके हैं एक तरह से। अब जब भी आपका वैकेंसी आया, जो भी फॉर्म निकला, उसका पीईटी के आधार पर ही जितना आपने ऑब्टेन किया है और सीट के आधार पर जितने फॉर्म्स डाले गए उसी के आधार पर जो है कट ऑफ निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 10 गुना लड़कों को या 20 गुना लड़कों को बुला, मतलब कि उनका कट ऑफ निकाल दिया जाएगा। उन लड़कों को से फिर मेंस का पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से द्विस्तरीय जो है मतलब कि सेकंड स्टेज का एक तरह से एग्जामिनेशंस लेने का एक प्रावधान इस तरह से पीईटी का जो है बनाया गया है। तो आप लोग को देखिए ये वीडियो मैं क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो तो चैनल जो मेरा है वो आईटीआई को डेडिकेटेड है और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को। तो आपको पता हो अगर तो 2504 सीटों के लिए जो है जनवरी में वैकेंसी आया था अनुदेशक का, अनुदेशक जिसको कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट्स बहुत सारे लड़के थे जिन्होंने पीटी का पेपर दिया नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो आपका अनुदेशक की वैकेंसी है वो ग्रुप सी के पोस्ट में नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, लाइक इंस्ट्रक्टर टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे पीईटी का प्रावधान नहीं होगा। बट पीईटी को जो है पीईटी इंस्ट्रक्टर के लिए भी लागू था, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए। तो अभी आप लोग ये मान के रखिए तय है, हालांकि उस पर केस हो गया, कोई बात नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को मैं ये अपडेट दे रहा हूँ कि आप लोग अगर अनुदेशक बनना चाहते हैं, भविष्य में आप लोग ऐसी इच्छा रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, जिसका कि डेट वगैरह सब कुछ मैं अभी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। ठीक है, और जो है फीस वगैरह सब कुछ बता दूँगा। अभी CITS जो का भी फॉर्म आया हुआ है, जिसका कि 3 तारीख तक लास्ट डेट है, आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री बीटेक या फिर ITI के छात्र। साथ ही साथ इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग भर लीजिएगा। इवन कि पिछले बार लड़कों का जो है एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ था, उनके पास एक्सपीरियंस भी था, उनके पास जो है CITS का भी डिग्री था, फिर भी पीईटी ना होने के कारण जो है उन लोग फॉर्म नहीं भर सके थे। तो चलिए लिखिए यहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स मैं आपको दे दूँ। तो देखिए 28/6 को फॉर्म जो है जारी किया गया है। जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आप लोग का 28/6 से एक्टिव हो चुका है और 27 तारीख तक जो है 27 जुलाई तक एक्टिव रहेगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और फॉर्म भरने का जो फीस है वो दोनों ही 27 तारीख रखा गया है। मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो 28/6 से लिंक ओपन हो जाएगा और जा करके 3 अगस्त तक लिंक ओपन रहेगा। अगर फॉर्म में कुछ गलती किए तो उसको चेंजेस आप कर सकेंगे। इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करके एडवर्टीजमेंट को पढ़ सकते हैं। इस वाले सेक्शन में क्लिक करके अप्लाई पे आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कीजिएगा, हिंदी में जो है एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, उसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। आइए, ये हमारा देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, जहाँ की डेट्स वगैरह दिए गए हैं और अंतिम तिथि के पहले आपको सारा काम कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो परिधान रखा गया, ये जो परिधि क्या है, इसमें जो समूह ग के जितने भी पोस्ट होंगे, इस ग्रुप सी की जितनी वैकेंसियाँ होंगी, उसको इसके अंतर्गत आना है। अब देखिए पिछले बार जो हुआ था, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है। इस बार का मतलब कि 1 साल का इसका वैलिडिटी ऐसे रहता है। तो जो पिछले बार जो लड़के जिनका कि पीईटी जो क्लियर था, उनका वैलिडिटी देखिए कब तक है, उनका वैलिडिटी 27/10/2022 तक है। ठीक है, 27 अक्टूबर 2022 तक है। और देखिए यहाँ पे जो परिणाम जो आया था 28/10/2021 को आया था, इसलिए उनका उससे 1 साल जोड़ दिया जाए तो 27/10 तक उनका वैलिड है। उसके बाद वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर वैकेंसी आएगी तो फिर अगर इस बार वाला फॉर्म भर के नहीं निकाले रहेंगे तो फिर अगला वाला वैकेंसी वो नहीं ये कर पाएंगे, मतलब कि फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। जैसे कि भी लेखपाल वाला आया हुआ है, तो बहुत बच्चों का जो है कट ऑफ अगर क्रॉस किए होंगे तभी मेंस का वो एग्ज़ाम देंगे, जो कि आई थिंक जुलाई वगैरह मंथ में भी है। अब देखिए यहाँ पे जो है अवधि समाप्त होने के बाद मैंने आपको बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है क्या होगा, अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर साइन और जो फोटो वो अपलोड होगा। उसके बाद जो है साइन अपलोड होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है फॉर्म का वो भरा जाएगा, उसके बाद फीस पेमेंट होगा। उसके बाद फिर आप जो है इसको प्रिंट आउट कर पाइएगा।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है आप लोगों का प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको फ़ीस के बारे में बता दूँ। देखिए फ़ीस कितना लगेगा। आवेदन अनारक्षित जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगेगा 185 लगेगा, जो OBC कैंडिडेट्स के लिए 185 लगेगा, ST SC के लिए लग जाएगा 95 रुपीज़, और जो दिव्यांग है मतलब कि जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनको 25 रुपया लगेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग अगर देखें तो संशोधन वगैरह की डेट दिया गया। हाँ, एज की बात कर लें तो एज जो है 18 से लेकर के 40 साल तक। 40 साल क्या है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और उसमें जो अपर एज जो 3 साल और जो 5 साल होता है, मतलब OBC के लिए 3 साल और ST SC के लिए 5 साल, वो यहाँ भी लागू आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके, लिखित परीक्षा के संबंध में देख लीजिए यहाँ पे जो है कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिखित परीक्षा के बारे में, तो अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इस बात को यहाँ बोला गया है। और जो परीक्षा का कार्यक्रम अभी तो कुछ डिटेल्स नहीं है, बट वेबसाइट पे इसको ये कर दिया जाएगा, मतलब अपडेट कर दिया जाएगा। वैलिडिटी देखिए 1 साल की यहाँ बात करी गई है, और अदर स्टेट के लड़के भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जनरल कैटेगरी में उनको फाइट करना होगा। जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ही उनको फॉर्म भरना होगा। फीस वगैरह भी जनरल कैटेगरी में ही उनको डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं सिलेबस आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ तो सिलेबस देख लीजिए यहाँ क्या क्या। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे 5 नंबर के। देखिए टोटल जो है 2 घंटे का पेपर होगा, 100 पूर्णांक रहेगा और 100 क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडियन मूवमेंट से जो है आप लोग का राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन, भूगोल से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब कि 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन एक ही बात है। इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन, फिर जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, एलिमेंट्री अरिथमेटिक मतलब मैथ्स से देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन रहेगा, फिर जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अपठित हिंदी जो गद्यांश होते हैं उन सब से देखिए 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स का रहेगा। ग्राफ की व्याख्या मतलब DI कह सकते हैं, ग्राफ बेसिस पे जो है क्वेश्चंस रहेंगे, DI डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप का, उसमें 10 रहेगा। और फिर तालिका की व्याख्या की विश्लेषण 2 तालिकाएँ उससे भी 10 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रमांक 1 से 9 तक ये सभी चीज़ें दी गई है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है NCERT के बेसिस पे रहेगा, द्वारा सेकेंडरी सीनियर या फिर सीनियर स्तर का रहेगा, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहने वाला है। परीक्षा का प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ होने वाला है, और इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 चार क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये फुल डिटेल्स था, और मैं तो यही कहूँगा ITI कैंडिडेट्स के लिए खासकर कि आप लोग जरूर फॉर्म भर लीजिएगा। यूपी के राज्य के अगर हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। अगर आपके पास जो सारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जैसे कि आपका 3 साल अगर ITI किए हुए हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, CITS कर लें, तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपका अनुदेश की बहाली आएगी तो उसमें आप इसको मतलब कि ईजिली फॉर्म भर पाइएगा उस अनुदेशक की बहाली के लिए, या फिर अदर कोई भी वैकेंसी आएगा ग्रुप C का तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहिएगा। तो चलिए आपसे जो है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए।